नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ अपनी विरासत को लेकर देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। इसकी एक पहचान राजिम कुंभ कल्प के रूप में भी सामने आती रही है। तो आइए देखते हैं राजिम कुंभ कल्प 2024। इस साल 24 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित किया जा रहा राज्य शासन ने इसे राजिम कुंभ कल्प नाम दिया है। इस साल राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राजिम छत्तीसगढ़ की ऐसी ऐतिहासिक नगरी है जिसके तार त्रेता युग से भी जुड़े हुए हैं। 3 नदियों के संगम पर राजिम छत्तीसगढ़ की आस्था का केंद्र बन गया है। धर्म की नगरी राजिम में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का समन्वय दिखाई पड़ता है। रायपुर से दक्षिण पूर्व में करीब 45 किलोमीटर पर राजिम की त्रिवेणी संगम पर हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक लाखों श्रद्धा के तार एक साथ बजते हैं। तब राजीव लोचन की उपस्थिति और ऋषि परंपरा से सारा जगत अर्थवान हो जाता है। अनादिकाल से चल रहे चेतना के स्फुरण को, परंपरा और आस्था के इस पर्व को राजिम कुंभ कहा जाता है। गौरतलब है कि त्रिवेणी संगम में तीनों नदियां साक्षात प्रकट हैं, जबकि इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में सरस्वती लुप्त अवस्था में है। वर्ष 2001 से राजिम मेले को राजीव लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। वर्ष 2005 से इसे कुंभ के रूप में मनाया जाने लगा, तो वहीं कुंभ शब्द को लेकर साधु संतों में मतभेद रहा। उनके अनुसार 12 वर्ष के अंतराल में लगने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। वहीं 4 वर्ष के अंतराल में लगने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। अब इन मतभेदों के बाद से ही छत्तीसगढ़ के प्रयाग में लगने वाले राजिम कुंभ को कल्प कुंभ की मान्यता प्रदान की गई। राजिम कुंभ के हर वर्ष लगने के कारण इसे वर्ष 2017 से राजिम कल्प कुंभ का नाम दिया गया। 2018 में राजिम कुंभ का नाम बदलकर माघी पुन्नी मेला कर दिया गया था। बीजेपी ने सत्ता में लौटने के बाद एक बार पुनः इस मेले का नाम राजिम कुंभ कल्प कर दिया। हर वर्ष राजिम कुंभ का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग और स्थानीय आयोजन समिति के सहयोग से होता है। हमारे साथ है राजिम एसडीएम धनंजय नेताम सर, बताइए कि किस तरह की चुनौती रही शासन प्रशासन के सामने इतने कम समय में तैयारियों? ये बताना चाहूँगा कि इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है और पूरी टीम के द्वारा रात दिन एक करके सारी व्यवस्थाएं जो है कर रही हैं। और आज जो है शाम 7 बजे के आसपास हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो शुभारम्भ हो जाएगा। इसके लिए हमारे सभी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो हमारा मीडिया हो, चाहे सभी जनप्रतिनिधि हो, सभी जो है लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं बहुत अच्छे ढंग से ये जो मेला है उसको संपन्न कराएंगे। पुण्य मेला से ये बना है कल्प कुंभ, तो इस कल्प कुंभ को रामोत्सव का नाम दिया गया, तो क्या प्रमुख यहाँ मेले का आकर्षण केंद्र है वो बताइए। ये इसमें इस बार जो लेजर के माध्यम से 3D का यहाँ पे दिखाया जाएगा, साथ ही साथ जो रामलला के जितने भी वो अलग से स्टॉल बना हुआ है, तो ये इस बार का विशिष्ट होगा। प्रमुख कौन से कलाकार आ रहे हैं, क्योंकि यह स्तर जो है यह आयोजन राज्य स्तर न होकर राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है, तो कौन से राष्ट्रीय स्तर के कलाकार संत महात्माओं का आगमन इस राजिम कल्प कुंभ में है? अलग अलग पूरे देश भर के जितने भी साधु संत आ रहे हैं, सब जितने भी सम्मानीय सभी आ रहे हैं। बहुत बड़े जो महामंडलेश्वर लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं। ये थे हमारे साथ राजिम एसडीएम धनंजय नेताम सर। हमारे साथ पूरा साहू समाज है, प्रदेश स्तर के साहू संघ के पदाधिकारी हैं जो बाजा बजाते हुए आपको मेला का आनंद लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि पुन्नी मेला भी आप लोगों ने देखा है और आज राजिम कल्प कुंभ भी देख रहे हैं, और बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे भक्तिन माता समिति साहू समाज की रहती है। तो क्या अंतर आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। इस साल का राजिम कुंभ तो ऐसा सजा है, ऐसा लग रहा है मानो
जिस प्रकार अयोध्या में भगवान रामलला आए और जो सजा था पूरा देश ने देखा, वैसे इस समय का राजिम कुंभ सजा हुआ है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, लोग आनंद के साथ मेला का आनंद दे रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। और मेले में जो आनंद होता है छत्तीसगढ़ी है, हमने जैसे एक चिकारा लिया, गुब्बारा लिए और यहाँ पर बढ़िया चश्मा लिए, होटल में मिर्ची भजिया खाए, चना चरपटी खाए, ये जो आनंद है वो फिर लौट आया है। हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी भी हैं। आप लोग भी बताइए किस तरह का अंतर दिख रहा है पुन्नी मेला और कल्प कुंभ में। क्या आप लोग को लग रहा है कि इलाहाबाद ही आप पहुंच गए आप लोग कल? निश्चित रूप से बहुत अंतर दिख रहा है। लोगों का इस कुंभ के प्रति पहले भी जिज्ञासा रही है, देखने की जिज्ञासा रही है, और पुन्नी मेला के नाम से थोड़ा से अंतर आया था। लोगों में थोड़ा से भले पुराने शब्दों को लिया गया था, लेकिन कल्प कुंभ के नाम से लोगों में पूरा भारत भर के ऋषि मुनि लोग आते हैं, संत लोग आते हैं। ये अलग अंतर है। यहाँ की छटा ही अलग निराली है। बहुत अच्छा बृहत व्यवस्था किया गया है। साज सज्जा और पूरे सभी दुकानों का अलग से आवंटन हुआ है। बहुत अच्छा ढंग से यहाँ पर जो बसाहट किया है मेला का, एक देखने का है। अंतर तो दिख रहा है। निश्चित रूप से पुन्नी मेला में थोड़ा कमियां थी, अभी छटा बढ़ी हुई है, बदली हुई है। लोगों में एक उत्साह है, आनंद का संचार हो रहा है। ये धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगी, ये भावना आज दिख रहा है पूरे मेला स्थल में। यही कहना है मेरा। पिछले 5 साल से कुंभ पुन्नी मेला के रूप में बदल गया था, संत समागम बंद हो गया था। अभी एक बार संत समागम शुरू हुआ, अब साधु संतों की एक बार फिर से आगमन यहाँ पे हो रहा है। क्या महसूस कर रहे हो, क्या अंतर है यहाँ? देखिए, भारत देश जो है वो ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। छत्तीसगढ़ के लोग जाके दूर दूर बड़े बड़े तीर्थों में सभी संतों का दर्शन नहीं कर पाते। ये छत्तीसगढ़ वासियों का सौभाग्य ख़त्म हो गया था 5 साल तक के, कि संतों का आना जाना यहाँ बंद हो गया था। आज पुनः संतों का चरण रज यहाँ पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो पवित्र हो जाएगी। किस तरह का अंतर दिख रहा है पुन्नी मेला और राजिम कुंभ? देखिए, एक राजिम कुंभ कहने से ही हृदय में एक उल्लास और एक भव्यता का अनुभव होता है। लोग हमारी भारतीय संस्कृति में कुंभ का बड़ा महत्व है। जैसे यज्ञ का नाम सुनते हैं तो सबके हृदय में एक अलग स्वभाव पैदा होता है, वैसे ही कुंभ का भी एक अलग अपना महत्व है। कुंभ की शुरुआत कल्पपाश से होती है। पखवाड़े भर पहले से श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। पंचकोशी यात्रा में श्रद्धालु पटेश्वर, फिंगेश्वर, ब्रह्मणेश्वर, कोपेश्वर और चंपेश्वर नाथ के पैदल भ्रमण कर दर्शन करते हैं और धुनी रमाते हैं। 101 किलोमीटर की यात्रा के समापन के साथ माघ पूर्णिमा से राजिम कल्प कुंभ का आगाज होता है। राजिम कुंभ में विभिन्न जगहों से हजारों साधु संतों का आगमन होता है और हर साल हजारों की संख्या में नागा साधु संत राजिम कुंभ में भाग लेते हैं, शाही स्नान और संत समागम में भाग लेते हैं और हर वर्ष लगने वाले इस कल्प कुंभ में विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और भगवान श्री राजीव लोचन के साथ ही श्री कुलेश्वर नाथ महादेव जी के दर्शन करते हैं और अपना जीवन धन्य मानते हैं। राजिम अपने आप में एक विशेष महत्व रखने वाला एक छोटा सा शहर है। राजिम गरियाबंद जिले का एक तहसील है और राजिम मुख्य रूप से भगवान श्री राजीव लोचन के मंदिर के कारण ही प्रसिद्ध है। ये मंदिर 8वीं शताब्दी का है और यहाँ कुलेश्वर महादेव का भी मंदिर है जो संगम स्थल पर विराजमान है। राजिम कुंभ का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक चलता है और इस दौरान प्रशासन द्वारा हर शाम अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें प्रदेश के कलाकारों की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है। वहीं देश के प्रसिद्ध कलाकारों को भी राजिम में सांस्कृतिक संध्या के लिए आमंत्रित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ की राजिम में 5 सालों के बाद राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो गया है। इसमें देश भर से पहुंचे साधु संतों ने हिस्सा लिया है। इस मेले में शामिल होने लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। पहले दिन महामंडलेश्वर, कृष्णानंद और असंग साहिब सहित संत महात्मा शामिल हुए।
जीवन दायिनी महानदी पैरी नदी और सोंढूर नदी के त्रिवेणी संगम छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम में राजिम कुंभ कल्प 2024 की गंगा आरती के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। संगम नगरी राजिम कुंभ कल्प में अयोध्या धाम का आकर्षक वैभव दिखा। ये राजिम कुंभ कल्प रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की जन्मभूमि है। प्रभु श्री राम जी का वन गमन मार्ग है। ये पूरे देश और विश्व को इससे पता लगे किसी उद्देश्य से राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। माघी पुन्नी मेला हमारे देश के हजारों लाखों साल का इतिहास है, लेकिन इतिहास को समृद्ध बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए साई सरकार ने संत महात्माओं के सुझाव पर इसके साथ में कल्प शब्द जोड़ दिया और राजिम कुंभ कल्प के रूप में आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प में संत महात्मा अमृतवाणी शिव वर्षा करते हैं। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पूरे देश में नदियों पानी को बचाने जुटी साध्वी प्रज्ञा भारती का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि नदियों के त्रिवेणी संगम की तरह ही राजिम में 3 जिलों का भी संगम है। ये जो जिला है, ये जो राजिम कुंभ का स्थान है, ये 3 जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर धमतरी जिला लगता है, यहाँ पर गरियाबंद जिला लगता है, यहाँ पर रायपुर जिला लगता है और कुछ महासमुंद जिला भी यहाँ से नजदीक है। जैसे ये त्रिवेणी संगम है, वैसे ये 3 जिलों का भी संगम है। और इस स्थान पर अब साधु संत महात्मा आज से 18 साल पहले जब एक बार यहाँ के राज्यपाल सेठ साहब थे, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आयोजन होना चाहिए जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की धार्मिक पहचान, छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक पहचान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ से प्रभु राम का संबंध, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का ननिहाल है, प्रभु राम का वन गमन मार्ग है, ये पूरे देश और विश्व को पता लगे, इसके लिए कोई आयोजन होना चाहिए। और 18 साल पहले कल्पना की गई और अजय चंद्राकर जी ने कहा कि बृजमोहन जी, अगर इस मेले को अक्षुण्ण रखना है तो इसका आप कानून बना दीजिए, और कानून बन जाएगा तो कोई इसको समाप्त नहीं कर पाएगा, हम रहें या नहीं रहें। और इसलिए इसका कानून बनाकर इसकी बजट में व्यवस्था कर इस मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। परंतु हमको नहीं मालूम था कि कुछ ऐसे विधर्मी लोग भी आ जाएंगे जो एक कुंभ मेले की जो भव्यता और दिव्यता है उसको समाप्त कर देंगे। वो आए, पहला विधानसभा में पहला कोई बिल लाए तो छत्तीसगढ़ के कुंभ कल्प मेले का नाम माघी पुन्नी मेला करने के लिए लाए। मैंने कहा माघी पुन्नी मेला तो हमारे देश के हजारों लाखों साल का इतिहास है, परंतु इतिहास को समृद्ध करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कुंभ के प्रति पूरे देश में और पूरे विश्व में आकर्षण है। हमने इसलिए इसके साथ में संत महात्माओं के सुझाव पर इसके साथ में कल्प शब्द जोड़ा, प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ मेला शब्द जोड़ा। और मुझे लगता है कि उनके इस विधर्मी स्वभाव के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको किनारे बैठा दिया और फिर से कुंभ का कल्प का आगाज करने के लिए, छत्तीसगढ़ की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु राम के वन गमन मार्ग, प्रभु राम का ननिहाल, माता कौशल्या की जन्मभूमि की सुगंध पूरे विश्व में फैले, इसके लिए यह अवसर हमको दिया कि फिर से कुंभ कल्प मेले की शुरुआत हो सके। इस वर्ष जब कुंभ मेले की तैयारियों के लिए हमको सिर्फ 15 दिन मिले, परंतु उस 15 दिनों में भी हमने 18 सालों में जिस भव्यता के साथ होता था उससे ज्यादा कहीं भव्यता, क्योंकि अब राम लला भी अयोध्या में आ गए हैं, तो राम लला के ननिहाल में तो उत्सव होना ही चाहिए। और इसलिए और ज्यादा भव्यता के साथ में इसका आयोजन किया जा रहा है। आने वाली 3 मार्च से संत समागम प्रारंभ होगा और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन इस मेले का समापन होगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, रोज हमने
भजन के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम, जिससे कि लोगों के मन में भगवान के साथ साथ देश के प्रति भी एक आदर बढ़े, सम्मान बढ़े, देशभक्ति की भावना बढ़े। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि हम सब के लिए गौरव का पल है कि राजिम कुंभ कल्प का साधु संत महात्माओं और महामंडलेश्वर अग्नि पीठाधीश्वर कृष्णानंद महाराज जी की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ। आज बड़ा ही हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि आज राजिम कुंभ कल्प का आज शुभारंभ करने के अवसर पर तमाम सारे साधु संत महात्मा सब की उपस्थिति में और महामंडलेश्वर अग्नि पीठाधीश्वर रामकृष्णानंद जी महाराज अमरकंटक की उपस्थिति में और सभी मंचासीन सभी संत महात्मा की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित महात्मा जी को, संत जी को और महामंडलेश्वर जी को उनके श्री चरणों को मैं प्रणाम करते अभिनंदन करता हूँ। विष्णु भगवान के रूप में इतना सहज सरल, इतना सिंपल और धर्म प्रेमी, जिन्होंने माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा, हम लोगों ने जो प्रस्ताव रखा कि यहाँ राजीव कुंभ को फिर से हमें स्थापित करना है, चालू करना है, और बल्कि और बेहतर और कैसे हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहजता देखिए, धर्म के प्रति लगाव देखिए। जैसे ये बात आई उन्होंने तत्काल स्वीकृति दिया। उन्हें भी मैं इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। राजिम कुंभ कल्प में शामिल होने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु, साधु संत और कथावाचक राजिम पहुंच रहे हैं। यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव पारित किया। इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद और हम धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं इसी प्रकार के धार्मिक आयोजन और धार्मिक कार्य आपके द्वारा होते रहें। वस्तुतः देखिए, हमारे यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, दुर्लभम त्रयमयि एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। पहली दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। भगवान की कृपा से वो मनुष्य शरीर मिल ही गया। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए महाराज स्वर्ग में बैठे हुए देवता तरसते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा, गायंती देवा अखिल गीत गानी धन्यास्ति भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। मनुष्य शरीर मिल गया। मोक्षा की जहां तक बात है, पापी भी कभी नहीं चाहता कि मुझे मेरी दुर्गति हो, वो भी चाहता है इसमें कोई वीआईपी कोटा हो तो मुझे इसमें चांस मिले। मनुष्य शरीर मिलने के बाद, मुमुक्षा होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं जब तक जीवन में किसी महापुरुष का आश्रय प्राप्त ना हो। इस कुंभ, राजीव कुंभ कल्प के माध्यम से आपको देश के अनेक संत महापुरुषों का आप पर वरदस्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। मां भगवती गंगा से, राजीव लोचन से और कुलेश्वर भगवान से हम ये कामना करते हैं कि वस्तुतः आप पर उनकी ममतामयी कृपा बनी रहे और आप यशस्वी आपका जीवन रहे। आप दिग दिगंतर में आपकी कीर्ति फैले और इसी प्रकार के धार्मिक कार्य आप करते रहें। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः सबको बहुत बहुत साधुवाद। माननीय श्री विष्णुदेव साई जी वर्तमान में सीएम है, वे उन्हीं का रूप है और सबका लक्ष्य एक ही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता सीएम बनता है, लक्ष्य और सिद्धांत प्रामाणिकता के साथ अनुपालन करता है। और ये भारतीय जनता पार्टी
वास्तव में ये संतों के सम्मान की पार्टी है, धर्म की पार्टी है, भक्ति की पार्टी है और जन जन के उत्थान की पार्टी है। इस पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है। अब इस पार्टी के शासन में आते ही यहाँ पर साधु संत सब प्रफुल्लित हो गए हैं। पूरे देश के साधु संत इतने खुश हैं, सब तैयारियां कर रहे हैं। राजिम कुंभ चलूंगा। 5 साल मैं भी यहाँ नहीं आया था और मुझे लगता है साधु संतों का मेला यहाँ हुआ भी नहीं होगा। और 5 साल बाद 5 साल तक साधु संतों ने यही माला फेरी है कि किसी तरह से शासन में भारतीय जनता पार्टी आ जाए तो कम से कम राजिम कुंभ में हम भी राजीव लोचन भगवान के दर्शन करें और वहां पर धर्म की ध्वजा को लहराएं। रामलला जी अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। ये सब साधना और तपस्या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का मेहनत, परिश्रम और साधना का परिणाम है, जिससे कि रामलला जी बड़ी शांति पूर्वक अयोध्या में विराजित हुए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। देश विदेश के सब साधु संत, बड़े बड़े नेता आमंत्रित करके बुलाए गए। सबको खुशी हुई और हिंदुओं का गर्व ऊंचा हुआ और हिंदुओं का सम्मान बढ़ा और हिंदुस्तान का नाम बढ़ा कि राम का ये देश है और राम का मंदिर बनने में बाधा पड़ रही थी। उस बाधा को मिटाने का काम यदि कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस तरह वर्ष 2024 में राजिम कुंभ कल्प का शानदार शुभारंभ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम का गौरव पुनः लौट आया है। त्रिवेणी संगम पर गंगा आरती का आयोजन भी किया गया और साथ साथ इस पवित्र संगम पर श्रद्धालु स्नान भी करते हुए नजर आए। संतों द्वारा आध्यात्मिक प्रवचनों का भी श्रवण कर रहे हैं। कुंभ स्थल में भजन गायिका अनुराधा पौडवाल के भजनों में श्रद्धालु भक्ति भाव में भाव विभोर हो चुके हैं।